पाबंदियां हैं उन सब का पालन करते हुए, क्योंकि इधर जहां जहां कार्यक्रम हुए हैं हम लोगों पे कहीं न कहीं कुछ जगह शिकायतें भी हुई हैं। अभी नोएडा में जब कार्यक्रम था, जोश और उत्साह में लोगों ने थोड़ी आतिशबाजी कर दी। अभी जानकारी मिली है कि हम पर और जयंत चौधरी जी पर कार्रवाई होने के लिए कुछ लोगों ने शिकायत की है और हजारों लोगों को अज्ञात में डाला है। अभी कुछ दिन पहले रथ चल रहा था आगरा में, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि अज्ञात लोगों पर वहां भी कुछ जो प्रोटोकॉल है, कोविड है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने की शिकायत पर भी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि यहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यहां हम सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। हम सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए यहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। इधर हम लोगों ने देखा कि वैश्विक महामारी आई, उसके कारण हमें और आपको सबको अपना नाक और मुंह बंद करके चलना पड़ा। और आज भी ऐसा है कि अगर बीमारी से बचना है तो हमें और आपको अपने नाक और मुंह बंद करके रखना है। लेकिन अब चुनाव आ गया है, अब चुनाव आ गया है और ये चुनाव जिस चरण में है वो तीसरे चरण में है। मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जिस तरह की हवा चल रही है, पहले चरण में ही सरकार के आंख और कान खुल जाएंगे। जिस सरकार ने अभी तक आंखें और कान बंद कर रखे थे, पहले चरण से ही सरकार की आंख और कान खुल जाएंगे, क्योंकि किसान से लेकर के नौजवान इस बार तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां के किसानों ने तकलीफ और परेशानी का सामना किया है। यहां जितने किसान भाई हैं और जितने हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं, सब किसान परिवार से जुड़े लोग हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो खेत ना और खेती ना करता हो। और खेती के साथ साथ ये नौजवान भी उन्हीं परिवारों के लोग हैं। इन्होंने देखा कि किस तरीके से खेती बाड़ी बर्बाद हो गई, खेती बर्बाद हो चुकी है। और जो सरकार ये कह रही थी कि आय दोगुनी होगी, बताओ कहीं किसी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने हो गए तो बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? नहीं लगता किसी को खाद मिली होगी। और खाद अगर मिल भी गई होगी तो आपने देखा होगा बोरी में से खाद की चोरी हो गई। कभी कभी सोचता हूं ये बीजेपी के लोगों ने चोरी कहां से सीखी है। ये जो बोरी की चोरी है ये कहां से बीजेपी ने सीखी है। यहां पर जितने लोग होंगे उन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में पार्ले जी बिस्किट खाया होगा या पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा। यहां ये बुजुर्ग लोग हैं, जब आपके जमाने में पैकेट मिलता था तो कितना बड़ा पैकेट था। जब पहले पार्ले जी का पैकेट मिलता था बहुत बड़ा पैकेट होता था। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उसमें से बिस्किट कम होते चले गए। महंगाई बढ़ती चली गई, बिस्किट कम होते चले गए। और आज भी जो पैकेट मिल रहा है कीमत वही है, लेकिन उसके अंदर बिस्किट उतने नहीं हैं। हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोरी की चोरी अगर कहीं से सीखी है
तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से सीखी है। अभी इधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अभी हमारे और आपके योगी बाबा मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं क्यों गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। और जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज से जब सर्दी ठंडा करना होता है फ्रिज में, तो फ्रिज ठंडाई तभी करती है जब उसके अंदर कंप्रेसर सही चलता है। जो लोग फ्रिज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज तभी ठंडा करती है जब उसका कंप्रेसर ठीक चलता है। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? और समाजवादियों ने तय किया है और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलेगी और पुलिस की भर्ती निकलेगी। ये गर्मी निकालने वालों के लिए हम और नौजवानों के लिए हम कह के जा रहे हैं कि फौज की पुलिस की भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी ने बहुत नए नए फैसले लिए हैं। इधर जब भी बिजली का बिल आता होगा तो करंट लगता होगा बिल देख करके। हमारे तमाम किसान भाई और गांव में रहने वाले लोगों का न जाने कितनी मीटर की शिकायत रही और पैसे वसूलने के लिए सरकार ने न जाने कितनों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। तमाम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और आज भी सरकार सबसे महंगी बिजली दे रही है और इस सरकार ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अगर एक भी बिजली का कारखाना कहीं लगा हो तो बता दो। कहीं बिजली का कारखाना नहीं लगाया। लेकिन बताओ हमें और आपको कितना बिजली का बिल देना पड़ रहा है? लगातार बिल देना पड़ रहा है, बढ़ चढ़ करके बिल देना पड़ रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और जैसा नेताजी ने सिंचाई माफ की थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, समाजवादी सरकार बनेगी तो सिंचाई के लिए भी बिजली मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा किसान भाइयों को। और जैसे ही समाजवादियों ने तय किया कि बिजली फ्री देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि 4.5 साल जो पैसा वसूला है, बताओ वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इस बार जनता के गुस्सा के सामने भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा। ये जो गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रांसफार्मर नहीं बचा पाएगी। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री हम लोगों की नकल कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, तो अब ये बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन बांट रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि करहल और मैनपुरी में किसी को बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप या टैबलेट दी होगी और ना स्मार्टफोन दिया। और सोचा करो क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते। और समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप आज भी गांव में चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। और जैसा हम लोगों ने बनाया था वैसे ही वो बना रहे हैं कि ऑन करो तो उनकी फोटो दिखाई दे।
समाजवादी सरकार आएगी तो उनका मोबाइल से जो फोटो आता है वो भी निकालने का काम कर देंगे। और पहले की तरह बच्चे जो आगे की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं उनको लैपटॉप देकर के दुनिया से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि इस समय नई नई नौकरियों की जरूरत है, नए नए रोजगारों के अवसर मिलें, क्योंकि जिस तरीके से तकनीक बदल गई है और जिस तरीके से काम करने का तरीका बदल गया है, जिस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, नए नए कोर्स आ गए हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर 14 लाख लैपटॉप बांट सकते हैं तो उसी क्षेत्र में आईटी के सेक्टर में अगर 22 लाख भी नौकरी नौजवानों को देनी पड़ी। और संगठन के लोगों की यही मांग होती थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो, कोई सरकार नहीं की। इस बार हम लोगों ने कर्मचारी संघ के जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठे और उनके साथ राय बनाई, और जो फाइनेंस और वित्त के जानकार लोग हैं, जो फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, उनको साथ ला करके, और जो उस विभाग में पुराने अधिकारियों ने जिन्होंने काम किया है उनसे बात को समझ करके समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और जब पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तुलना कर रहे हैं कि नई पेंशन अच्छी है कि पुरानी पेंशन है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं वो नई पेंशन नहीं चाहते, पुरानी पेंशन चाहते हैं। इसलिए सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम होगा। कोरोना के समय पर, कोरोना और बीमारी के समय पर सब कुछ बंद हो गया, बाजार बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, और हमें और आपको भी घरों में रहना पड़ा। अगर उस समय कोई काम कर रहा था तो वो हमारे किसान थे जो खेतों पे जाकर के उन्होंने काम किया, और किसानों की वजह से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने बचाया तो हमारे किसानों ने बचाया। उन्होंने कोरोना के समय में भी मेहनत करने का काम किया। इसलिए कोरोना के समय पर अगर कोई मदद कर रहा था तो वो आपकी एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस उस समय भी चल रही थी। इन बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस खराब की, एम्बुलेंस नई नहीं दी गरीबों को। आज भी जो एम्बुलेंस सड़कों पे चल रही हैं तो बताओ ये समाजवादियों की हैं कि नहीं हैं? और इसी तरीके से पुलिस के लिए, ये हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थानों पे पैसा नहीं होता था। अगर किसी चोर या अपराधी या घटना करके जो भाग रहे होते थे उनको पकड़ने के लिए आपसे पैसे वसूलती थी पुलिस, और जब पैसा मिल जाता था तभी उनकी गाड़ी चलती थी। कोई विभाग के पास बजट नहीं था डीजल और पेट्रोल का। मैंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनेगी जो दुनिया की व्यवस्था है। इसलिए न्यूयॉर्क, अमेरिका की सबसे बड़ा शहर, न्यूयॉर्क की पुलिस कैसे काम करती है उसके लिए यहां से अधिकारी भेजे गए थे, जो इस विभाग के अच्छे अधिकारी उनको भेजने का काम किया। वहां वो देख करके समझ करके आए, और उसके बाद प्रोफेसर वेंकट थे, उनको साथ लेकर के आए, और उनके राय मशवरे पर ये पुलिस को 100 नंबर देने का काम हुआ। और जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पार्टी ने शुरू किया इसको, और पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी कि अगर कहीं घटना हो जाए तो 10 या 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती थी और मदद करने का काम करती थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर से 112 किया है, तब से पुलिस का कबाड़ा कर दिया। 100 से 112 करके पुलिस का कबाड़ा कर दिया। पहले पुलिस ठीक थी,
लेकिन 112 नंबर पाके पता नहीं क्या हो गया पुलिस को। आने वाले समय में अगर कानून व्यवस्था को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और गाड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो हम समाजवादी लोग गाड़ियों को बढ़ा करके सुरक्षा और कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो उस दिशा में काम करेंगे। ये तमाम काम समाजवादियों ने किए हैं और करके दिखाए हैं। पहले 500 रुपए मिलते थे समाजवादी पेंशन में माताओं बहनों को, हमारी गरीब माताओं को 500 रुपए मिला करते थे। लेकिन इधर जब से महंगाई बढ़ी है, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 500 नहीं बल्कि 3 गुना करके उन्हें पेंशन 1500 रुपए महीना देने का काम करेंगे। ये तमाम काम और तमाम योजनाएं हम आपके बीच में लागू करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार बने। जो पहले चरण का चुनाव है, हालांकि आपका तीसरे चरण का चुनाव है, जो पहले चरण से चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव दूसरी दिशा में ले जाएं, लेकिन अभी जागरूक जनता है। जागरूक जनता अभी भी चुनाव को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहती है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो रहा है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है और 3 आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। जहां से शुरुआत हो रही है पश्चिम से शुरुआत हो रही है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा और करेल आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये करेल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक हार होने जा रही है। बताओ उन्हें ऐतिहासिक हार हराओगे कि नहीं हराओगे? अभी तक तो मंच पे लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ी जीत होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से हारे तो वो करेल से हारे, ये मैं चाहता हूं। इसलिए मैं ये करेल विधानसभा नेताजी के क्षेत्र की विधानसभा है। नेताजी की क्षेत्र की विधानसभा है और कभी भी ये विधानसभा पीछे नहीं रही है वोटों के मामले में। अपनी पार्टी को न जाने कितनी बार यहां की जनता ने जिताने का काम किया है। यहां बहुत सारे विधायक बैठे जो जीते हैं। ये लगातार समाजवादियों के साथ रही है। यहां की जनता ने हमेशा समर्थन किया है। इसलिए ये चुनाव न केवल हमारा है बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य का भी चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का बचाने का चुनाव है। बताओ इस चुनाव से लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और इसलिए बचाना जरूरी है कि संविधान हमें अधिकार और संविधान हमें सम्मान देता है। ये इस क्षेत्र की जनता से कोई आज का रिश्ता नहीं है समाजवादियों का। इस क्षेत्र की जनता से नेताजी का जाने कितना पुराना रिश्ता है। इस क्षेत्र से नेताजी का कुश्ती के जमाने का रिश्ता है, कुश्ती और दंगल के जमाने का रिश्ता है।
और जैसा कि अभी मंच पे कहा कि जब नेताजी को चुनाव लड़ना था, तो सुभाष यादव जी के परिवार ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। नथु सिंह जी ने सीट छोड़ करके उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था। और आज जब मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि योगी से पहले चुनाव लड़ना चाहता हूं। योगी जी का चुनाव जाने कब होगा, लेकिन उनसे पहले हमारा वोट पड़ जाए, इसलिए करेल में आए हैं। मैं आभारी हूं, और न केवल मैं आभारी हूं, पूरी समाजवादी पार्टी आभारी और धन्यवाद देती है सोवरन सिंह यादव जी का, कि जिन्होंने अपनी सीट को देने का काम किया है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। लोग ये मानते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है,